हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन को सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि प्रिंसिपल बेस्ड होगी। ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बात करने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बातें बीच बीच में होती रहेंगी। ठीक है, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं अपने स्क्रीन पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में मैं पहला पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर पर 4300 रुपये की राशि 2 वर्षों में 4644 रुपये हो जाते हैं। देखिए, कोई राशि जो है 4300 रुपये है। 4300 रुपये से कितनी हो जाती है? 4644 रुपये हो जाती है। समय कितना दे दिया है? समय दे दिया है कितने समय में? 2 साल में। और क्वेश्चन में अगर आगे क्वेश्चन में कह दिया है कि राशि साधारण ब्याज पर इसी ब्याज दर पर 5 साल में कौन सी धनराशि 10,104 रुपये हो जाएगी। कह रहा है कि कौन सी धनराशि होगी, जो 5 साल में 10,104 रुपये हो जाएगी समान दर पर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। पहले आप सोल्व कीजिए, फिर आप देखिए हमारा अप्रोच कैसा रहता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए, कोई 4300 धनराशि 4644 रुपये होगी। इसका मतलब है कि 4300 से 4644 रुपये होगी। इसका मतलब हमें ब्याज कितना मिल रहा है? 43 में 300 जोड़ देंगे, 4600 यानी 44, यानी 2 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 2 साल में हमें जो ब्याज मिल रहा है दोस्तों, कितना मिल रहा है? 344 रुपये ब्याज मिल रहा है। देखिए, 2 साल में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 344 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो हमें रेट ज्ञात करने के लिए देखिए, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 16 17 दूना 34 और 2 दूना 4, यानी 1 साल का जो ब्याज होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा? देखिए, 2 साल का ब्याज 344, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 172। तो ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए रेट कितना होगा? 172 रुपये हमें रुपये मिले। ब्याज किस पर मिलने हैं? हमारा मूलधन कितना है? 4300 और रेट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए, 4300 से ये जीरो कट जाएंगे और ये कितने बार में जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौको 16, 17, यानी रेट हमारी जो आई निकल के, रेट कितनी है? 4% हमारी रेट निकल के, यानी जो 4300 रुपये हैं, समय 2 साल में 4644 रुपये हो गए। उसमें रेट कितनी थी हमारी? 4% से। और इसी 4% की दर से 5 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है? 10,104 रुपये हो जाती है। मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर इसको रेट, यहाँ पर अगर आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारी जो रेट निकल के आई वो कितनी थी? 4%। अब देखिए, जो 10,104 रुपये है, ये क्या है? ये एक मिश्र धन है जो कि 4% की दर से 5 साल में 10,104 रुपये हो। मैंने बताया था कि मिश्र धन क्या होता है? जो मूलधन होता है और प्लस ब्याज का सम होता है मिश्र धन। यानी मैंने बताया था और पहले भी बताया था कि पहले क्लास में क्या बताया था कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100 होता है। यानी मेरा मूलधन कितना? 100 प्लस मेरा ब्याज कितना प्राप्त होगा 5 साल में? 5 साल और 4% की दर से हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा? 5 साल और 4% की दर, यानी 5 चौको 20, यानी हमें 20 रुपये और ब्याज प्राप्त होंगे। तो हमारा मिश्रधन कितना निकल के आएगा? 120 रुपये। हमारा मिश्रधन निकल के आया, कितना निकल के आया? 120 रुपये निकल के आया। 120, और क्वेश्चन के अनुसार 120 की वैल्यू कितनी है? 10,104 रुपये। 10,104 रुपये, यानी 12 यूनिट, 120 यूनिट की वैल्यू इतनी है। तो 12 से जब दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, 12 अट्ठे 96, बचेंगे कितने? 5, और यहाँ पर 50 हो जाएगा। 12 चौको 48, बचेंगे यहाँ पर 2, 12 दूना 24, यानी 10 यूनिट की वैल्यू 8,842 है। 10 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के? 842। तो जो हमारा मूलधन, मैंने क्या बताया कि मूलधन अपने आप में 100 होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8,420 रुपये। यानी हमारा मूलधन जो था 8,420 रुपये था। कितना था यहाँ पर? देखिए 8,000, यहाँ पर एक बार रफ कर देंगे। हमारा मूलधन कितना था? कितना था? 8,420 रुपये था, जो कि 5 साल में 4% की दर से 10,104 रुपये हो गया। क्वेश्चन में पूछा था कि मूलधन क्या कीजिए, तो मूलधन कितना था? 8,420। आपको यही अप्रोच लगानी क्वेश्चन में, जिससे क्वेश्चन इजीली तरीके से सोल्व हो सके। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, मैं क्वेश्चन को 2 बार 3 बार नहीं समझाऊंगा। 2 से 3 बार समझाने से अच्छा कि आप वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर देखिए, फिर आप फिर से समझिए। आप उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है
कि 10,500 रुपये की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 से 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि 10,500 रुपये कोई है राशि, 10,500 रुपये की कोई राशि है, 10,500 रुपये की राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 सही 4/5 वर्ष में 3 सही 4/5 वर्षों में कितनी हो जाती है? 13,825। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए यहाँ ऊपर अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ लिखा है 10,500 रुपये। ठीक है, और कोई वही 10,500 की जो धनराशि है 3 से 4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए इसका मतलब है कि 10,500 की जो धनराशि है इतने वर्षों में 13,805 होगी, तो यानी हमें देखिए ब्याज कितना मिला, ब्याज देखिए कितना मिलेगा, ब्याज देखिए कितना मिलेगा। यहाँ से जब इसको घटाएंगे कितना, 10,000। देखिए 10,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो 13,000 हो जाएगा, और उसमें 325 जोड़ देंगे तो 825। यानी हमें ब्याज जो मिल रहा है, ब्याज जो मिल रहा है 3 सही 4/5 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 3,325 रुपये मिल रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर 3,325, देखिए जब इसका आप अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 3,325। मैंने कैसे घटाया, 10,000 में 3,000 जोड़ा तो 13,000, और 500 में 825 जोड़ा, यानी 325 जोड़ेंगे तो 825। यानी 3 से 4/5 वर्षों में ब्याज कितना मिल रहा है, 3,325 रुपये। देखिए 5 या 15, 15 4 19/5, यानी 19/5 वर्षों में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 3325 रुपये मिल रहा है। हम देखेंगे कि हमें एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है। एक साल में जब 19 से इसे भाग कर देंगे, 19 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 19 × 19, यहाँ पर बचेगा कितना, 11 3 14, और यहाँ पर हो जाएगा 142, 19 सत्ते हो जाता है 133, बचेंगे 133 और 7 2 9, 19 पंचे 95, यानी 1/5 की वैल्यू कितनी निकल के आई है आपकी दोस्त, 175। यानी 1 यूनिट की भी, यानी एक साल में हमें जो ब्याज मिलेगा, एक साल में ब्याज हमें कितना मिलेगा, 500। इसे कैसे गुणा करेंगे, देखिए इसे छोड़ लेंगे 100 प्लस 175 में, यानी 500 ऐसे हो जाएगा, और 75 पंचे कितना होता है, 375, यानी 5 3 875। यानी एक साल में हमें जो ब्याज मिल रहा है कितना मिलेगा, 875। एक साल में हमें जो ब्याज प्राप्त हो रहा है कितना प्राप्त हो रहा है, 875। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सोल्व करने पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताएंगे। देखिए कह रहा ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए, ब्याज की दर को कितना कर दिया, दोगुना कर दिया जाए। अगर क्वेश्चन में कह दिए कि ब्याज की दर को दोगुना कर दिया जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर दर को दोगुना करेंगे तो हमें ब्याज भी दोगुना मिलेगा। अगर क्वेश्चन में अगर कह देता कि दर वही है, मतलब दर सेम है, अगर टाइम को भी दोगुना कर दें तो भी ब्याज कितना मिलेगा, हमें दोगुना ही मिलेगा। चलिए हम बताएंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझिए। मैं क्वेश्चन को बताना क्या चाहते हूँ, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 875। एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 875, और दर को दोगुना करने से हमें ब्याज भी कितना मिलेगा, दो गुना मिलेगा। और टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन में कह दिया है कि 5 साल, आगे वाले क्वेश्चन में दे दिया है कि 5 सालों में ब्याज कितना मिलेगा, तो यानी ये 2 दुगुना कर दिया ब्याज, ये दुगुना हो गया, और टाइम ड्यूरेशन कर दिया 5, यानी हमें जो ब्याज प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, 875 ये, और 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर एक बार जीरो चिपका देंगे, यानी कि हमें ब्याज कितना प्राप्त होगा, 8,750 रुपये। यानी हमारा जो ब्याज प्राप्त होगा, क्वेश्चन में क्या है, 5 सालों में साधारण ब्याज कितना होगा, 5 सालों में हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, 8,775। चलिए इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को मैंने बात की थी, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का सॉल्व करने का। देखिए मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई धनराशि 100 रुपये है, 100 रुपये है, R% की दर से 150 हो जाती है। मैंने कहा कि R% की दर से कितनी धनराशि होती है, 150 होती है। मैंने कहा कि इसकी रेट टाइम ड्यूरेशन दे दिए 1 साल, साल की समय कितना दे दिए, 1 साल, यानी 100 से 150 हुई तो ब्याज हमें कितना मिला, 50, प्रिंसिपल कितना 100, और आर हमें ज्ञात करना है, और टाइम ड्यूरेशन 1 साल दे दिया अपॉन 100, यानी 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी हमें रेट परसेंट कितनी थी, 50% थी। अगर आप क्वेश्चन में कह दिया कि धनराशि वही है और टाइम ड्यूरेशन भी वही है, बट रेट को दुगना कर दिए तब ब्याज कितना प्राप्त होगा। देखिए
100 हमारी धनराशि, अगर रेट को दुगना कर देंगे तो पहले 50% से, तो अब कितनी हो जाएगी 100% हो जाएगी। और टाइम ड्यूरेशन मैंने कहा था 1 ही साल है, तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा। अब हमें ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, पहले ब्याज कितना प्राप्त होता है 50, अब कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है 100। यानी अगर हम ब्याज की दर को दुगना कर देते हैं तो उस राशि पर मिलने वाला ब्याज भी हमें दुगना ही प्राप्त होगा। एक बात मैंने और भी बताई थी, अगर रेट वही रखें, अगर टाइम को भी दुगना कर दे तब भी हमें ब्याज दुगना प्राप्त होगा। देखिए मैंने क्या बताया, मैंने 100 रुपये राशि रखी और रेट कितनी लिखी 50% ये रखी। अब की बार मैंने क्या किया कि रेट जो 50%, टाइम 1 साल था, अब टाइम को कितना कर दिया 2 ईयर के लिए रख दिया, तब हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा। देखिए 100 से 100 कट जाएंगे, तब भी ब्याज हमें कितना मिलेगा 100 रुपये मिलेगा। यानी जब क्वेश्चन में आपसे कह दे कि ब्याज की दर को दुगना कर देते हैं तो जो पहले ब्याज प्राप्त होता था उससे दुगना ब्याज प्राप्त होगा, या फिर क्वेश्चन में कह दे कि दर को स्थिर रखते हुए यानी दर कांस्टेंट रखते हुए टाइम को दुगना कर दे तब भी हमें ब्याज कितना मिलेगा, दुगना ही मिलेगा। आई होप इसे समझे आपने। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सब एक कॉन्सेप्ट पर बेस है। चलिए तीसरा क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है कि 12 वर्षों, तीसरा क्वेश्चन है कि P रुपये की राशि R% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों में 9,246 रुपये हो जाती। कोई धनराशि P धनराशि है कितने वर्षों में 4 वर्षों में 9,000, 4 वर्षों में 9,000 दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिख देते हैं। P धनराशि है कोई जो कि 4 वर्षों में कितनी हो जाती है, 4 वर्षों में 9,246 रुपये हो जाती है, 9,246 रुपये हो जाती। और कह रहा है कि साथ सही 1/2 वर्षों में यानी 7.5 सालों में वही धनराशि जो सेम धनराशि 7.5 वर्षों में कितनी हो जाती है 11,298.75 इतनी हो जाती है 11,298.75। तो कह रहा कि P का मान ज्ञात कीजिए, हमें P का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन में मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा। कोई धनराशि P है R% की दर से 4 वर्षों में कितनी होगी 9,246। सेम धनराशि जो की है 7.5 वर्षों में R% की दर से 11,298.75 हो जाती है। क्वेश्चन में कह दिया कि हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। इससे सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में कराए जब मैं कंटिन्यू किया था कि रेट कैसे ज्ञात करना है, बट इसमें सिर्फ खेल किसका है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन देखिए मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। देखिए जो आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑप्शन कितने हैं 6900, 6800, 6500, 7200। यानी अगर मैं 0.75 हटा भी दूँ तब भी, अगर ये मैं 0.75 हटा दूँ तो क्या आंसर में 100 का तो डिफरेंस नहीं आएगा, मुश्किल से आएगा तो 1 या 2 या 5 तक आएगा। मैंने क्या किया 0.75 को डिलीट कर दिया। कोई धनराशि कितनी होगी 7.5 वर्षों में 11,298। देखिए कोई धनराशि P धनराशि 4 ईयर में R% की दर से कितनी हो रही है 9,246। मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए हुए थे कि ये मिश्र धन है, जब उसमें प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट ऐड हुआ होगा तब वो धनराशि इतनी होगी। फिर मैंने कहा प्रिंसिपल प्लस 7 दूनी 14 15 R/2R का जब इतना इंटरेस्ट लगा तब वो धनराशि कितनी हो जाएगी 11,298 रुपये होगी। देखिए जब दोनों इक्वेशन को उसे घटा लेंगे, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 2 चौको 8, यानी कितना आएगा 7R/2 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे 5 बचेंगे, 2 में से 2 जाएंगे 0 बचेंगे, और 11 में से 9 जाएंगे 2 बचेंगे, यानी 20/52। यानी वो हमारी धनराशि जो कि हमारा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 7 से 2/7.5 वर्षों में हमारा ब्याज कितना मिल रहा है R% की दर से 2,052। देखिए अब इसे काटेंगे 7 से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे तो यानी 7/2 की वैल्यू कितनी है। जब इसे देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा R/2। देखिए यहाँ पर जगह ठीक, चलो ठीक है। देखिए 7R/2 यानी 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब इसे सॉल्व करेंगे R/2 की वैल्यू। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 7 दूनी 14, कितना आएगा 7 दूनी 14, और यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 6,
यहाँ पर 7 9 63 बचेंगे, यहाँ पर 2 यानी 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 में हलेंगे, यहाँ पर एक और कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। यहाँ पर कितना है, मान लिया कि देखिए ऑप्शन में डिफरेंस जब ज़्यादा होता है तब मैं ऐसा कर रहा हूँ जिससे हम क्वेश्चन को अप्रोक्स हमारा मूलधन आ जाए। देखिए जब अगर अंतर 10 या 5 अंकों का होता तो मैं ऐसा नहीं करता। देखिए 100 का अंतर है, अगर मैं एक हटा भी देता हूँ या 0.75 हटा देता हूँ तो इतना अंतर नहीं आएगा कि हम आंसर में ऑप्शन को मैच न कर पाएँ। जब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर कितना बचाएगा 2 7 3 21 यानी 293 आएगा। यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 3 6 2 9 18 का 8 हाथ से चला 1 2 2 4 1 5 यानी एक साल का जो हमें ब्याज प्राप्त होगा 586। यानी एक साल का ब्याज में 586 तो 4 वर्षों का कितना होएगा, 4 वर्षों का एक वर्ष का ब्याज 8% की दर से कितना है 586। तो क्वेश्चन में अगर हम 4 साल का निकालें तो कितना आ जाएगा, 4 साल का 4 से जब दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे 4 6 24 के 4 हाथ से चले 2 4 और 32 32 2 34 के 4 हाथ से चले 3 और 4 पंचे 20 3 23 यानी हमें 4 वर्षों में ब्याज कितना मिलेगा 2344। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे अनुसार 4 वर्षों में हमारा ब्याज कितना हो रहा है 2344 रुपये हो रहा है। अगर यहाँ पर 2304 आर की वैल्यू जो निकल के आई, यहाँ पर 4 आर की जगह पर 2344 रख देंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे 2344 यानी पी प्लस 4 आर की जगह पर कितना रखेंगे 2344 2344 और पूरे के इक्वल में कितना 9 2 4 6। जब इसे प्रिंसिपल को इसको इधर लेकर आएंगे घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2, 4 में से 4 जाएंगे बचेंगे 2 0 बार, यहाँ पर 3 है 12 में से 3 जाएंगे बचेंगे 9 और यहाँ पर बचेंगे 8 8 में से 2 गए 6। यानी हमारे अनुसार प्रिंसिपल कितना आया है, जब हमने कुछ चीज़ को कुछ कम किया और कुछ ज़्यादा किया तो हमारे अनुसार से प्रिंसिपल कितना आया है 6902। अब देखिए ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन कितना है 6900 6800 6500 7200। तो आप इजीली बता पाएंगे कि हमारा प्रिंसिपल एक्चुअली था कितना 6900 यानी हमारा प्रिंसिपल कितना था 6900। आई होप आपने इसे समझा। देखिए मैंने क्या बताया था, यहाँ पर 0.75 था, मैंने इसे 7 को डिलीट कर दिया क्योंकि हमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए ज़्यादा, बट इसको मैंने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा था। अब देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ पर 52 आ रहा था, कट नहीं रहा था, फिर डेसिमल में चला जाता तो मैंने क्या किया कि इसको ऐसा मान लिया कि ये पूरा का पूरा 7 से कट जाए। अब देखिए कितना आएगा, एक साल का जो ब्याज आया 586 यानी 4 आर की वैल्यू कितनी आएगी 2344। अब इस इक्वेशन में मैंने पुट किया और 4 आर की वैल्यू इतनी रखी तो प्रिंसिपल हमारा निकल गया 6902। देखिए अब ऑप्शन में जब मैच करेंगे तो देखिए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए 2 को हमने फिर डिलीट कर दिया तो आंसर कितना है 6900। आई होप आपने इसे समझा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है कि 12 वर्षों में एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपये छोड़ दिए जाते हैं। कोई लड़का है जो कि 12 साल का है, उसके लिए 1 लाख रुपये किसी ट्रस्ट में या किसी बैंक में वगैरह में जमा कर दिया, छोड़ दिए जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रतिवर्ष की दर से, जो रेट है 6% की दर से 6% की दर से निवेश की जाती है और वयस्क लड़के के जेब खर्च के लिए प्रतिवर्ष 2500 रुपये, यानी प्रतिवर्ष 1 साल में उसे कितने रुपये जाते हैं 2500 रुपये दिए जाते हैं खर्च करने के लिए। और कह रहा है कि न्यास का खर्च प्रतिवर्ष 500 रुपये। प्रतिवर्ष एक खर्चा भी है जो कि कितना है, प्रतिवर्ष खर्चा कितना है 500 रुपये है, प्रतिवर्ष खर्चा 500 है। तो कह रहा है कि जब लड़का 18 साल का हो जाता है तो उसे कितनी धनराशि मिलनी चाहिए। देखिए जब लड़का 18 साल का हो जाता है, यानी पहले 12 साल का था, अब कितना हो गया 18 साल, यानी टाइम ड्यूरेशन का कितना अंतरा 6 साल, यानी वो जो धनराशि 1 लाख रुपये है वो अब कितने साल लगे रहेगी, यानी 6 साल लगे रहेगी। देखिए अगर धनराशि 6 साल लगे रहेगी 6% के दर से, उसे मूलधन का कितना ब्याज प्राप्त होगा 36% ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यानी 1 लाख का जब 36% निकालेंगे, 1 लाख का जब 36% निकालेंगे तो कितना निकाल के आएगा 36,000। यानी 1 लाख का जब 36% निकालेंगे तो उसे कुल राशि मिलनी चाहिए थे 1,36,000, बट क्वेश्चन में कह दिया कि प्रतिवर्ष उसे 2500 रुपये जेब खर्च के लिए और 500 रुपये उसका अतिरिक्त खर्चा है, जो भी क्वेश्चन में दिया। देखिए अगर ये 2500 रुपये
1 साल तक दिए जाते हैं, उसे रुपये कितने दिए जाएंगे? 6 साल तक दिए जाएंगे। यानी 6 साल तक इसे कितने रुपये प्रतिवर्ष खर्चे के लिए दिए जाएंगे? 25 चक्का 150, यानी 15,000 रुपये इसे जेब खर्च के लिए 6 सालों में दिए जाएंगे। अब प्रतिवर्ष 500 रुपये दिए जाते हैं जी उसके खर्च के लिए 500 रुपये, तो उसे 6 साल में कितने रुपये दिए जाएंगे? 6 30, यानी 3,000 रुपये इसे अतिरिक्त दिया जाएगा। यानी 15,000 ये खर्च किए और 3,000 ये खर्च किए, यानी उसके 18,000 रुपये उसने खर्च किए कर दिए। यानी इसमें 36,000 में से जब 18,000 घटा लेंगे तो उसे कुल कितने एक्स्ट्रा रुपये मिलेंगे? 18,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी 1,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे और 18,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कुल उसे कितनी धनराशि मिलेगी? 1,18,000। कुल धनराशि उसे कितनी मिलेगी? 1,18,000। आई होप इसे समझे मैंने क्या बताया कि 1 लाख का 36% निकालेंगे, क्योंकि 6 साल तक 6% की दर से कितना आएगा? 36,000। 2,500 रुपये दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, 6 साल तक दिए जाएंगे, इसे 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 500 रुपये दिए जा रहे हैं प्रतिवर्ष, लेकिन उसे 6 साल तक इसे 500 मिलते रहेंगे, 3,000 रुपये मिलेंगे। यानी कुल उसे कितने रुपये दिए जाएंगे 6 साल के इंटरवल में? 18,000। 6,000 36,000 तो उसे मिल ही रहे थे, बट 18,000 उसने एक्स्ट्रा खर्च भी किया, तो उसे उसकी सेविंग सिर्फ कितनी हो रही? 18,000। 1 लाख तो मिलेंगे ही, 18,000 एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, यानी उसे कुल धनराशि कितनी मिलेगी? 1,18,000। आई होप इसे समझा आपने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% की दर से, देखिए 15,000 की धनराशि है कोई, कुछ पार्ट 12% की दर से लगाया जा रहा है और कुछ पार्ट लगाया जा रहा है 10% की दर से। कुछ पार्ट लगाया जा रहा है 10% की दर से, और कह रहा है कि 2 सालों में, जब 2 वर्षों के बाद कुल उसे 3,344 रुपये मिल रहे हैं। 2 साल के बाद 3,344 रुपये ब्याज के तौर पे मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि तो 10% पर राशि कितनी? देखिए मैंने एलिगेशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन इससे पहले वाले क्लास में कराया था, लेकिन उसका जो तरीका था वो अलग था, इसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं बेर वही क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर मैं 2 साल का ब्याज की बात करूँ तो 1 साल का कितना होगा? 16 दूना 32 बचेंगे 144, यानी 72। देखिए 1,672 मिलेंगे ब्याज 1,500 पर। जब इसका रेट निकालेंगे तो नानी याद आ जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन वगैरह में चला जाएगा। तो आपको मैं दूसरा मेथड ये बता रहा हूँ कि जिससे आपको, देखिए कैलकुलेशन से ही बचना है आपको CI और SI में। अगर आप कैलकुलेशन को से बच गए तो क्वेश्चन ईजिली फाइंड कर पाएंगे। देखिए अगर 2 साल का टाइम ड्यूरेशन के बावजूद उसे कितने रुपए मिले? 34 रुपये मिल रहे हैं। मैं क्या करूँगा, अगर इसे 12% की दर से 2 साल तक ब्याज मिलता, देखिए 12% की दर से, देखिए 1,500 का 12% निकालेंगे तो 1 साल में इसे कितना ब्याज मिलेगा? 12% वाले की बात कर रहे हैं मैं। अगर 15, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसे अच्छे से समझ में आए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, अगर 12% की दर से 15,000 पर ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा? 12 15 180, यानी 1,800 रुपये उसे ब्याज प्राप्त होगा 1 साल में। यानी देखिए यहाँ पर इसका पहले निकाल लेते हैं, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 16 32 और 144, यहाँ पर 72,000। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1,672 रुपये ब्याज प्राप्त होगा 1 साल का। तो मैं इसके रिस्पेक्ट में भी इसका 1 साल का ब्याज निकालूंगा। देखिए क्या करूँगा, 1,500 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1,800। 10% का 1,500 का 15,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 1,500। और मैंने बताया था कि जो कंबाइंड हमें ब्याज प्राप्त होता है उसे कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। यानी 1 साल में हमें ओवरऑल कितना ब्याज प्राप्त होगा? 1,672। जब इसका मैंने क्या है इस पर एक एलिगेशन लगाएं तो कितना आएगा? देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 1 1600 172 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 172। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 28 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1700 128। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 128। यानी इसे 4 से और काटेंगे तो 4 से कितने काटेंगे? 4 चौको 16 बचेगा 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूना 8। यानी मैंने बताया जब एलिगेशन लगाते हैं तो जो रेशियो निकल के आता है, तो किसका निकल के आता है? वो हमेशा प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आता है। हमारे अनुसार जो प्रिंसिपल है, देखिए प्रिंसिपल का रेशियो कितना है? 3 2 5,
इनको ऐड करेंगे 3 2 5 और 4 3 7। हमारे अनुसार प्रिंसिपल कितना है 75 यूनिट है, और क्वेश्चन के अनुसार से यूनिट हमारा प्रिंसिपल कितना है 15,000 है। 15,000 ठीक है। ये यहाँ से अलग है क्वेश्चन, मतलब अलग है सोल्यूशन। देखिए इसको सोल्व करेंगे 15 का नाम 15 15 75 यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट की वैल्यू 1,000 यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200 निकल के पूछा 10% पे अगर पूछा तो 10% 32 दूना 64 यानी कितना आ जाएगा 6400 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पे पूछ लेता कि 12% पे कितना है तो 73 दूना 86 यानी इस पर कितना हो जाता 8600। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 10% पे पूछा तो कितना है 6400। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 12% पे राशि ज्ञात की तो कितनी आ जाती 8600। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि दोनों धनराशियों का डिफरेंस ज्ञात कीजिए तो इस पर डिफरेंस निकाल देते कितना आता 8 3 11 दूना 2200। यानी अगर क्वेश्चन ने पूछ लेता डिफरेंस कितना है तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट की वैल्यू 200 और इसका डिफरेंस 11 तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 11 यूनिट की वैल्यू 11 दूना 2200। ये क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस करता हूँ कि आप क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। इस पर एलिगेशन लगा दिया जिससे क्वेश्चन शॉर्ट हो पाए। मैंने क्या बताया 2 साल का ब्याज इतना है तो 1 साल का ब्याज 1672, तो 1 साल के रिस्पेक्ट में मैं इस पर एलिगेशन लगाया। 1500 का 12% निकाला तो 1800। 15,000 का 10% निकाला तो 1500। 1 साल का जो कंबाइंड ब्याज होता है उसे बीच में रखते हैं, इससे डिफरेंस लेते हैं, फिर इसका डिफरेंस लेते हैं तो कितना है इतना। जब शॉर्ट आउट किया तो 43:32 का हमारा प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आया। हमारे आंसर से 75 यूनिट की वैल्यू 15,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 निकल के आई। मैंने 1 यूनिट की वैल्यू अगर 200 तो 32 यूनिट की वैल्यू 6400 और 43 यूनिट की वैल्यू 8600। आई होप इसे समझे आप। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्त ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हैं सीजन में पूछे हुए क्वेश्चन में फर्जी के क्वेश्चन एक भी नहीं कराता जिससे आपका टाइम का लॉस हो। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 47,000 रुपये की 3 धनराशि को। देखिए इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए जब कभी क्वेश्चन में मैंने आपसे कल बताया था जो क्वेश्चन कराया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पूरे की पूरी क्लास टॉप टू बॉटम देखिए, बॉटम टू टॉप देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है। मैंने बताया था कि जब रेट और टाइम जब दिया क्वेश्चन में तो जब क्वेश्चन में एक धनराशि को कई टुकड़ों में लगाया जाए तो उससे जो ब्याज प्राप्त होता है उसका मैंने डेरिवेशन कराया था। आज मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि जब धनराशि को टुकड़ों में लगाया जाए तो उनसे प्राप्त मिश्र धन यानी जो मिश्र धन प्राप्त होगा तब इक्वल हो तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए मैंने बताया कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन देखिए मैं क्या बताया, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज का सम होता है, यानी आप इसका समझ गए कि मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मैंने क्या बताया कि मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल P1 कोई मैंने मान लिया प्रिंसिपल P1 होगा और P1 प्रिंसिपल पर R1% की दर से T1 समय में प्राप्त मिश्र धन इक्वल टू P2 धनराशि पर P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100 और यहाँ पर लिख दिया P3 प्लस P3 इंटू R3 इंटू T3 अपॉन 100 से जो ब्याज प्राप्त होगा। मैंने कहा कि जो ब्याज होगा और जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वो इक्वल है। तब इसे सोल्व करने के लिए मैं कैसे सोल्व करूँगा, देखिए मैंने यहाँ पर P1 क्या कर लिया कॉमन कर लिया तो यहाँ पर निकल के आया 100 प्लस R1 इंटू T2 रेशियो 100। देखिए ये 100 से 100 यहाँ पर आप काटेंगे, यहाँ पर वहाँ नहीं काटेंगे। देखिए P2 जब काउंट कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 100 प्लस R2 इंटू T2 अपॉन 100 और यहाँ पर जो रेशियो निकलेगा P3 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो आएगा 100
प्लस R3 इंटू T3 अपॉन 100। देखिए यहाँ से ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी अब हमारा रेशियो जो निकल के आया P1 रेशियो P2 रेशियो P3 का निकल के आया वो कितना आएगा 1/100 प्लस R1 इंटू T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 इंटू T2 रेशियो 1/100 प्लस R3 इंटू T3। ये आपको क्वेश्चन जो मैं आप कराने जा रहा हूँ उसका ये आपका क्या रहा डेरिवेशन है। इससे आप समझ पाएंगे कि देखिए क्वेश्चन करने के बाद आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूर होता है कि जो कॉन्सेप्ट मैं लगा रहा हूँ तो कहाँ से आया। तो ये कॉन्सेप्ट का छोटा सा डेरिवेशन रहा, जिससे आप समझ पाएंगे कि मैं ये कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन कराऊंगा कि वो कैसे हो रहा। आई होप इसे आप डेरिवेशन को समझा। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। देखिए दोस्त, अगर आपको लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, 37,000 रुपये की राशि को 3 भागों में लगाया जाता है। पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए, 10% की दर से 5 ईयर के लिए, और दूसरे भाग को 5% की दर से 4 साल के लिए, 5% की दर से 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। जो तीसरे भाग को 10% की दर से 8 साल के लिए, 10% की दर से 8 साल के लिए लगाया जाए। क्वेश्चन में कहा कि पूरी धनराशि कितनी है 37,000। क्वेश्चन में पूछा कि तीनों धनराशियाँ ज्ञात कीजिए। उसका मैंने क्या बताया, अभी डेरिवेशन निकाला था 1/100 प्लस, अगर R1 इसका 10/50 यानी 50 P1 का रेशियो, दूसरा धनराशि निकालेंगे 100 प्लस। देखिए 5 चौको 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जैसे 1/, यहाँ पर 100 प्लस। देखिए यहाँ पर कितना आएगा 8 दाम 80, यानी कितना हो जाएगा 80। जो रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया, तीनों धनराशियों का क्रमशः 1/150 रेशियो 1/120 रेशियो 1/180। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब देखिए अब इन्हें सॉल्व करेंगे लेकिन फ्रैक्शन में ना बने, इसलिए मैं क्या करूँगा 15, 12, 80, 18 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। कितना आएगा 180। तो 180 जब आएगा तो 15 को 180 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 15, 12 में 180, और 12 का जब 180 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12, 15 में 180, और 18 का जब 180 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 10। यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया, जब मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर जो बच्चे नहीं समझ पा रहे तो मैंने क्या किया, देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन को 180 से गुणा कर दिया। जो बच्चे नहीं समझ पाए तो मैंने क्या किया, देखिए रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करते हैं या किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को 180 से गुणा कर दिया। सीधा सीधा ये समझिए, जब मैंने 180 को पूरे क्वेश्चन से गुणा कर दिया तो रेशियो निकल के आया हमारा क्रमशः P1, P2, P3 कितना 12, 15, 10। मैंने इनको ऐड किया तो कितना है 12, 15, 27 और 10 37। यानी हमारा मूलधन कितने यूनिट निकल गया 37, और 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 37,000। 37 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 37,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 1,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 1,000। यानी अगर क्वेश्चन में पूछता कि 10% वाली पे हमें राशि ज्ञात की थी, कितना आ जाता है यहाँ पर, ये कितना आ जाता 12,000। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 5% वाली राशि पर कितनी धनराशि थी तो कितना करते हैं 15,000, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 1,000 तो 15 यूनिट की वैल्यू 15,000। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 10% वाली पर हमें राशि ज्ञात की तो कितना आता 10,000। देखिए क्वेश्चन में मैंने सभी धनराशियाँ निकाल ली। क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले तो आप इजीली से फाइंड कर पाएंगे। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि 10% और 5% धनराशियों के बीच का डिफरेंस ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता था। बट आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली से सोल्व कर पाएंगे। आई होप आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा और अच्छे से वॉच किया। देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।